सऊदी अरब पर जबरदस्त ड्रोन अटैक हुए हैं। 14 ठिकानों पर बारूदी हमला हुआ है। एयरपोर्ट से लेकर तेल रिफाइनरी पर बारूद बरसाए गए हैं। एयरपोर्ट पर भी अटैक किया गया है। हमले में सऊदी अरब का कितना नुकसान हुआ है ये ना तो रिफाइनरी ने बताया है और ना ही सऊदी सरकार ने, लेकिन हमले में कुछ ही घंटों के बाद हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर जोरदार प्रहार किया गया। कुछ यूं आसमानी आक्रमण हुआ है सऊदी अरब के आंगन में। कमोवेश ऐसे ही बम से लदे ड्रोन से बारूद बरसाए गए। इसी तरह प्रचंड प्रहार हुआ है। कुछ ऐसे ही अटैक से सऊदी अरब का जर्रा जर्रा थर्रा उठा है। ऐसे ही ड्रोन हमले से शहर शहर कांप गए। सऊदी के सुल्तान के दरबार में खौफ पसरा है, क्योंकि सऊदी के जाने दुश्मन यानी हूती विद्रोहियों ने एक दो नहीं 14 ड्रोनों से कोने कोने में बारूदों की बारिश की। हूती विद्रोहियों ने एक दो नहीं बल्कि कई शहरों पर हमला किया है। हर जगह ड्रोन से टारगेट किए गए। हूती विद्रोहियों ने अरामको तेल रिफाइनरी पर बम बरसाए। जेद्दा में स्थित किंग अब्दुल्ला एयरपोर्ट और अबहा एयरपोर्ट पर अटैक किया है। अबहा, जिजैन और नजरान शहरों में भी हमला किया गया है। हूती विद्रोहियों के हमले में कितना नुकसान हुआ है इसकी मुकम्मल जानकारी सऊदी सरकार ने नहीं दी, लेकिन उसके लिए यह आघात कितना बड़ा था इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि इस हमले के चंद घंटे बाद ही हूती विद्रोहियों पर प्रचंड पलटवार हुआ है। सऊदी अरब के बारूदी जवाब से हूतियों के नुकसान के बारे में बताएंगे, मगर उससे पहले जान लीजिए कि हूती विद्रोहियों ने दावा किया है कि सऊदी अरब के गठबंधन वाली सेना यमन में हूतियों पर हवाई हमला कर रही है। उन्हीं का जवाब देने के लिए उसके कई शहरों को निशाना बनाया गया है। ये वही हूती विद्रोही है जिसे अमेरिका और सऊदी जैसे आतंकी संगठन घोषित कर चुके हैं, जिसे ईरान समर्थन देता है, जो यमन सरकार से भी लड़ते हैं और सऊदी अरब पर भी हमले करते हैं। हूती विद्रोही और सऊदी की शत्रुता की वजह से पहले हूती विद्रोहियों का भूत और वर्तमान जान लीजिए। मिडिल ईस्ट में बसा एक देश है यमन, जिसके उत्तर में सऊदी अरब और पूरब में ओमान की सीमा है। बाकी दिशाओं में समंदर है। यहाँ करीब 1000 सालों तक शिया मुसलमानों की धरा जायदी राजाओं का शासन रहा। 1962 में अंतिम जायदी सुल्तान इमाम अहमद की हत्या हो गई। इसके बाद यमन में लंबे समय तक सिविल वॉर चला। 1978 में आर्मी अफसर अली अब्दुल्ला साले को राष्ट्रपति बनाया गया। उन्हें सऊदी अरब और अमेरिका का खुलकर साथ मिला। जायदी शिया मुसलमान किनारे पर चले गए। यमन पर 1000 साल तक शासन करने वाला राज परिवार मुफलिसी की जिंदगी जीने लगा। यमन के राज परिवार से ताल्लुक रखने वाले बेदरदीन अल हूती ने बिलविंग यूथ नाम का संगठन बनाया। अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे बेदरदीन अल हूती ने लोगों को जुटाना शुरू किया और फिर हूती समर्थक और सरकार के बीच खूनी झड़पें शुरू हो गई। सितंबर 2004 को सेना ने मुठभेड़ में बेदरदीन अल हूती को मार गिराया। इसके बाद अल हूती के समर्थकों ने यमन सरकार के खिलाफ सीधी जंग शुरू कर दी। अल हूती के नाम पर इस आंदोलन को हूती विद्रोह का नाम मिला। उनके समर्थक कहलाए हूती विद्रोही। सऊदी अरब खुलकर यमन सरकार का समर्थन कर रही थी, इसीलिए वो हूती विद्रोहियों के दुश्मन हो गए। सऊदी का दावा है कि हूती विद्रोहियों को ईरान की सरकार समर्थन कर रही है।
2015 में जब हूती विद्रोहियों ने यमन की सत्ता पर कब्जा किया, उसके बाद सऊदी ने यमन पर हवाई बमबारी शुरू कर दी। अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने सऊदी अरब की मदद की। यही खूनी संघर्ष अब तक चल रहा है। ट्रंप सरकार ने हूती विद्रोहियों को आतंकी संगठन घोषित कर दिया, जबकि यमन के 2/3 हिस्सों पर हूती का कब्जा है। यमन वॉर जोन बना हुआ है। इसके बाद से सऊदी समर्थित देश हूती विद्रोहियों के सबसे बड़े दुश्मन हो चुके हैं। कई दफे हूती विद्रोही सऊदी के ठिकानों पर हमले कर चुके हैं। सऊदी का आरोप है कि ईरान के हथियार से हूती हमला करता है। जानकार बताते हैं कि हूती जिन मिसाइलों और ड्रोनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो ईरानी डिजाइन और तकनीक के हैं। हालांकि कुछ लोगों का दावा है कि मिसाइल और छोटे हथियार ओमान के रास्ते हूती के पास आए हैं। 2019 की एक रिपोर्ट के मुताबिक हूती के पास करीब 2 लाख सैनिक हैं। इनमें से करीब 60% सैनिक वो हैं जो यमन सरकार की तरफ से लड़ते थे। सेना के ये जवान टैंक, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, लंबी दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल चलाने से लेकर तकनीकी वाहन तक को चलाने में सक्षम है। बताया जाता है कि यमन सरकार पर कब्जे के बाद हूती विद्रोहियों ने यहां से आधुनिक हथियार जब्त किया था। हूती विद्रोहियों के पास सऊदी की तरह आर्थिक और उन्नत मिलिट्री संसाधन नहीं है। इसके बावजूद टकराव जारी है। एक बार फिर उसने सऊदी अरब के आर्थिक पाइपलाइन पर अटैक किया है। इसके बाद सऊदी के इशारों पर यमन सरकार के प्रति वफादार रहे संगठनों ने हूती के ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। दावा किया जा रहा है कि इस हमले के बाद हूती के कब्जे से कई इलाके छीन लिए गए हैं। दक्षिणी हुदैदा के हेज जिले में हूती के ठिकानों पर हमले किए गए। हूती विद्रोहियों को हेज के साथ साथ पड़ोसी इलाकों से बाहर निकाल दिया है। इस टकराव में कई लोगों की जान भी गई है। हालांकि हूती विद्रोहियों ने हमले को नाकाम करने का दावा किया है। जाहिर है कि सऊदी अरब पर हूती के हमले के बाद से एक बार फिर वॉर जोन में चिंगारी भड़क चुकी है। मिडिल ईस्ट का यह हिस्सा धधक रहा है। रिपोर्ट टीवी भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।